प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी में फ्री टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण की जो योजना है वो प्रचलित है और जो डेटाबेस निर्माण का कार्य है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो उसमें जो इस प्रक्रिया में कुछ बच्चों को डाउट भी हैं और कुछ बच्चे कुछ जानना भी बहुत सारे प्रश्नों का सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। तो वही मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए आगे के लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे ज़्यादा जो संशय की स्थिति है वो 2021 पास आउट छात्र छात्राओं के लिए है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो विभागीय निर्देश मिले थे उसमें 2021 के जो पास आउट छात्र छात्राएं थे जो कि पॉलिटेक्निक से पास हुए थे, तो चूंकि उनकी प्रोफाइल यू राइस पोर्टल पर बनी हुई थी और उसमें अपडेट करने के निर्देश मिले थे, तो उससे पूरा ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो कम से कम सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और जो 2021 के पास आउट छात्र छात्राएँ हैं उनको फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना में सम्मिलित किया जाएगा। और फर्स्ट ईयर के लिए चूंकि उनका इनरोलमेंट नंबर नहीं था तो उनके लिए संशय की स्थिति थी कि जब अपडेट होगा तब उसके बाद देखा जाएगा। तो बच्चों, लेकिन इस बीच अभी कुछ दिन पहले ही जो विभागीय उच्च सूत्र हैं यानी विभागीय जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो जिला प्रशासन के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, अभी 3-4 दिन पहले डीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी उसमें मैं गया था, तो उन्होंने यही बताया, डीएम साहब ने यही बताया, विभागीय निर्देश यही दिए गए हैं कि जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और अंतिम वर्ष में इस समय अध्ययनरत हैं उन पर हमको फोकस करना है। तो जो 2021 के पास आउट छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए अभी इस समय संभावनाएं कम लग रही हैं, उन पर अभी फोकस ना करने को कहा गया है। और फोकस करने को किस में कहा गया है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं, इस समय वर्तमान सत्र में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया है। लेकिन बच्चों, में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि 2021 के जो पास आउट छात्र छात्राएँ हैं, देखिए ये सरकारी योजनाएं हैं और छात्र हित में सरकार द्वारा कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो छात्र हित में हो सकता है कि जो पास आउट छात्र छात्राएँ हैं उनको भी किसी पॉइंट पर सम्मिलित कर लिया जाए और निर्देश प्राप्त हो जाए कि भाई इनको भी सम्मिलित कर लिया जाए, इनको भी टैबलेट का वितरण किया जाएगा। तो बच्चों, इन स्थितियों में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार के द्वारा जो भी निर्देश या आदेश निर्गत किए जाएंगे उसका पालन विभागों द्वारा किया जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, तो जो सेकेंड ईयर और अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं उनकी प्रोफाइल यू राइस पर पूरी तरह से अपडेट कर ली गई है। सभी छात्र छात्राओं का डेटा अपडेटेड है। जो नव प्रवेशित छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए भी यू राइस पोर्टल पर जो पंजीकरण करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण यू राइस पोर्टल पर करा लिया है। कुछ बच्चों को कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, पोर्टल में भी कुछ तकनीकी खराबियां हैं जिनकी वजह से कुछ बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ बच्चे अपना लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि वो 1-2 दिन वेट कर लें, पोर्टल में अपडेट हो रहे हैं तो जो भी तकनीकी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने अभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं ने, एक बहुत बड़ी संख्या है जो बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया है, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इस योजना के पात्र हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। यू राइस पोर्टल पर आप तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इस योजना में पूरा सम्मिलित रहिए और उसमें पात्र बने रहिए। कोई भी ऐसी स्थिति ना आने पाए जिससे कि आप उसमें सम्मिलित ना हो पाएँ और आपके डेटा को उसमें डेटाबेस में जगह ना मिल सके। और दूसरी बात है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं जो इस योजना के लिए जो फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन की योजना है, यूपी डेस्को द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है पूरे यूपी के लिए, जिसमें सभी विभागों से डेटा लेकर के उस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। तो उसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस बीच जो यूपी डेस्को के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, शासन के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की जो मीटिंग होती है उसकी खबरें न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती रहती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें ये बताया गया है कि जो दिसंबर के फर्स्ट वीक से टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण प्रारंभ हो जाएगा और प्रक्रिया जो खरीदारी की है टैबलेट की, स्मार्टफोन की, वो प्रक्रिया तेज़ी गति से चल रही है। और इस बीच यहाँ समानांतर रूप से ये डेटाबेस अपडेट कराने का कार्य भी किया जा रहा है।
तो बच्चों आप लोग अपना डेटा अपडेट कर लीजिए यदि किसी ने नहीं किया है। यदि अपडेट कर लिया है आपने तो उस डेटा को अपडेट करने के बाद घर पे मत बैठिए, संस्थाओं के संपर्क में रहिए। कई बार उसमें जो यू राइस पर जो डेटा अपडेटेड है वर्तमान में सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे कई सारे छात्र छात्राएँ परीक्षा यहाँ से पॉलीटेक्निक छोड़कर ही चले गए और उन्होंने अपना डेटा को अपडेट कर लिया चूँकि यूजर ID पासवर्ड उनके पास था। लेकिन ऐसे योजना छात्र जो कि छोड़कर ही चले गए हैं संस्थान से, तो उनको इस योजना का पात्र या लाभ मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारी संस्थाओं द्वारा एक जो फॉर्मेट है ऑफलाइन फॉर्म दे करके उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लगवा करके, जैसे आपका हाई स्कूल हो गया, जो डिप्लोमा की मार्कशीट है, आधार कार्ड हो गया, इस निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके की चीज़ें पूरा लगवा कर, फीस की रसीद, ये सब संलग्नक लगवा करके अपने पास जमा कराया जा रहा है ताकि ऑफलाइन भी पूरा रिकॉर्ड बना रहे और जो सही जो पात्र छात्र या छात्रा है वो इस योजना से वंचित ना रह पाए। सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित हो सके और समय पर मिल सके और सभी छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकें। तो हमारी इच्छा यही थी, हमने बात भी किया कि जो फाइनल ईयर के सर पास आउट छात्र छात्राएँ हैं 2021 के, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, पात्र माना जाए। लेकिन अब चूँकि ये विभागीय मामला है और शासन के निर्देश पर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो वहाँ से जो भी निर्देश मिलते हैं उनका पालन किया जाता है। तो बच्चों फिर से मैं यही कहूँगा कि 2021 के पास आउट छात्र छात्राएँ उसमें अभी इंतज़ार करें, लेकिन वो इंतज़ार ना करके ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद BA, BSc, BTech या किसी अन्य कोर्स में प्रवेश ले लिया है। तो उन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर आप अध्ययनरत हैं, जहाँ प्रवेश लिया है, वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल जरूर अपडेट करा दीजिए ताकि वहाँ से आपको इस योजना का लाभ मिल सके। बाकी जो छात्र छात्राएं हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि रेगुलर कोर्स में यदि आपका एडमिशन कहीं हो रहा है तो आप लोग भी एडमिशन ले लीजिए। और यहाँ के लिए चूँकि अभी संशय की स्थिति है, आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है, तो बच्चों आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो ये थी सारी जानकारी और टेबलेट वितरण के बारे में भी मैंने बताया। यदि सब चीज़ें सही रहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है टैबलेट या स्मार्टफोन का, वो प्रारंभ हो जाएगा। ज़्यादातर छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाने की ही योजना है। अब या स्मार्टफोन अब किसको दिया जाएगा, तो ये जैसे ही निर्देश विभाग से प्राप्त होंगे तो वो भी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। जिला प्रशासन से भी यही अपडेट प्राप्त हुए हैं कि आप अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का डेटाबेस तैयार कर लीजिए, रिकॉर्ड रख लीजिए और उसको ऑनलाइन फीडिंग कर दीजिए, जिससे जो पोर्टल यूपी डेस्को द्वारा तैयार किया जा रहा है वहाँ पर सारा डेटा को शिफ्ट किया जा सके और जो पात्र छात्र या छात्रा है वो इस योजना से वंचित न रह जाए लाभ लेने से। तो बच्चों ये था मेरा महत्वपूर्ण आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके पर्चे में जो भी नवप्रवेशित छात्र छात्राएँ हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हों या लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिए हों, वो सभी छात्र छात्राएँ यू राइस पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अवश्य कंप्लीट कर लें, अपना जो यूनिक ID है उसको जनरेट कर लें और पूरी फ़ोटो सहित सारे डेटा को अपडेट करके रखें। उसमें जो जो चीज़ें जैसे एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, जो जो उसमें डेटा मांगता है सारा डेटा आप उसमें अपडेट करके रखिए। और जो अपने जो मैं अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अपनी संस्था के टच में कंटिन्यू बने रहिए। एक बार कोई फॉर्म देने के बाद ये मत सोचिए कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमको सीधा टैबलेट या स्मार्टफोन मिल जाएगा। बच्चों नए नए अपडेट्स प्राप्त होते हैं, हो सकता है कोई नई सूचना मिलनी हो, कुछ नया अपडेट कराया जाना हो, तो संस्थाओं को सूचना इसकी आती है तो संस्थाएँ बच्चों से संपर्क करते हैं। तो जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, ग्रुप से जुड़े हैं, संस्थाओं के जो किसी न किसी अन्य माध्यम से जुड़े हैं, तो उनको समय पर सूचनाएं मिल जाती हैं, वो अपडेट कर लेते हैं। और जो बच्चे जुड़े नहीं रहते हैं, दूर अलग थलग रहते हैं सबसे, तो उनको अपना अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये बच्चों ज़रूर ध्यान रखिए, जब तक इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल जाता है अपनी संस्था से जुड़े रहिए, वहाँ जो निर्देश प्राप्त हों उनका पालन करते रहिए और तभी आप इस योजना के लिए पात्र रह पाएंगे। और सिर्फ इस योजना के लिए नहीं बच्चों, आपको जो संस्थान है, आपके मूल संस्थान, वहाँ आप हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपके संबंधित और भी कोई जॉब से संबंधित है किसी तरीके की सूचना आपको मिलती है तो वो आपके काम की रहती है और किसी न किसी रूप में आपको लाभ पहुंचाती है। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए और जो भी सूचनाएं संस्थानों से आपको प्राप्त होती हैं, आपके मूल संस्थान से जहां से आप पास आउट हुए हैं, तो उनका पालन करते रहिए। तो ये था बच्चों मेरा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यदि कोई और भी अपडेट मुझे प्राप्त होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।